वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स का बहुत आईएमपी टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन। तो रिलेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। इसका मतलब क्या है कि हम सेट का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सेट ए लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 3। एक दूसरा सेट लेते हैं बी 3 5। तो वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। हमें इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि इस सेट ए और सेट बी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है डेफिनेट ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए। मतलब जैसे इस वन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 के साथ होगा 1 3, फिर इस वन का 5 के साथ। तो पहले 1 का 3 के साथ ही होगा, एक ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले आप 1 का 5 से कर दो, फिर 2 का होगा 2 का 3 के साथ होगा, फिर 2 का 5 के साथ होगा, सिमिलरली 3 का 3 के साथ होगा और 3 का 5 के साथ होगा। तो इस तरीके से ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट होते हैं सब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। और इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी के अंदर सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए बी सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग इन कैपिटल ए, सेकंड एलिमेंट इन बिलोंग टू कैपिटल बी। मतलब इसके अंदर ए क्रॉस बी के अंदर सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए बी, जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो कैपिटल ए का होना चाहिए और दूसरा वाला हमेशा कैपिटल बी का होना चाहिए। ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट उठा के देखो, इसमें जो पहला एलिमेंट लिखा होगा वो सेट ए का होगा और जो दूसरा एलिमेंट लिखा वो सेट बी का होगा, राइट। अब इसका बात कर लेते हैं कि इस ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे। यदि मान लो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं 3, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं 2। तो मैं बता दूं ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 3 into 2, मतलब कितने एलिमेंट हो जाएंगे 6 एलिमेंट। आप लोगों को मैं बताया था लास्ट क्लास में कि किसी सेट के सबसेट कितने बनते हैं। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो इसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर 3 8। सेट बी में 2 एलिमेंट है तो इसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर 2 मतलब 4। तो यदि आप कोई पूछता है ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है। अब कई बच्चे इसको 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं कर सकते, एक ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट को डिनोट करता है। तो एक टोटल कितने एलिमेंट हो गए 6। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा बच्चों 64 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे 64 सबसेट बनेंगे। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। अब देखो जो रिलेशन है वो क्या होता है, इसी ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। जो रिलेशन R है ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। देखो ए क्रॉस बी अपने पास दिया है, इसमें 6 एलिमेंट है। देखो जरूरी नहीं कि हर एक ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हो, वो डिपेंड करता है सेट ए और सेट बी में क्या दिया है। यदि सेट ए में ज्यादा एलिमेंट होंगे, सेट बी में और ज्यादा होंगे, तो ए क्रॉस बी में और उतने ही ज्यादा एलिमेंट आएंगे और सबसेट भी उसी पे डिपेंड करता है। तो जो रिलेशन है ए क्रॉस बी का सबसेट है। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बने 64, तो इसके कितने रिलेशन बन जाएंगे 64। अब रिलेशन में भी जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही होते हैं, सच दैट जो पहला एलिमेंट है कैपिटल ए का और जो दूसरा एलिमेंट है वो कैपिटल बी का होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें रिलेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं रिलेशन के लिए। हमारे पास कोई दो सेट है ए एंड बी आर ए 2 सेट्स। तो हम कैपिटल ए को एक सेट लेते हैं 1 2, दूसरा सेट हमने ले लिया b 3 4 ले लिया। तो इसमें ए क्रॉस बी कितना आएगा 1 3 1 4 2 3 2 4। अब इसके सबसेट, तो मैं इसका सबसेट जितने भी इसके सबसेट होंगे उससे रिलेशन होंगे, कुछ सबसेट बना लेता हूं। तो इसके सबसेट में एक मैंने बना लिया 1 3, एक सबसेट बना लिया, ठीक। दूसरा मैंने बना लिया 1 3 1 4, एक दूसरा सबसेट। फिर 1 3
1 4 2 3 2 4, ये भी एक सबसेट है। ये सभी क्या बनेंगे? सबसेट्स है। अब यही सबसेट्स आपके क्या है? रिलेशन, जिसको मैंने बोल दिया R1 R2 R3। देखो सबसेट्स क्या होते हैं, इनके कुछ एलिमेंट्स को लेकर के आप एक नया सेट बना दो, वो जो नया सेट बनेगा वही सबसेट होता है। तो जो नया सेट बना R1 बना, R2 R3, ऐसे बहुत से बनेंगे, और जो एम्प्टी होता है उस सभी सेट का सबसेट हो तो 5 भी आएगा। ठीक है, तो 5 भी एक रिलेशन है, क्योंकि 5 सभी सेट का सबसेट होता है, तो पूरा का पूरा सेट भी सबसेट होता है। तो जो R3 है वो पूरा का पूरा सेट है। अब देखो ये सभी रिलेशन है, ऐसे बहुत से रिलेशन बनेंगे, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 16 रिलेशन बनेंगे। हमने 4 रिलेशन लिख लिया। अब इसमें हम R3 को क्या देखते हैं? R3 को ध्यान से देखो, जो R3 रिलेशन है ये क्या है? पूरा का पूरा A क्रॉस B आ गया। जो R3 है वो पूरा का पूरा क्या है? A क्रॉस B। तो जब पूरा का पूरा सेट आ जाए सबसेट में, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। और जब रिलेशन एम्प्टी आए तो इसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी, और इसको नल भी बोल देते हैं और वाइड रिलेशन भी बोल देते हैं। राइट, तो यदि एम्प्टी रिलेशन आ गई, क्योंकि एम्प्टी 5 भी सबसेट होता है सभी सेट का, तो 5 भी क्या हो सकता है? सबसेट में होगा, तो 5 क्या हो, कौन सा रिलेशन हो जाएगा? नल रिलेशन। और यदि पूरा का पूरा सेट ही यदि आ गया तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखो जरूरी है तो सेट की A और B पर डिफाइन हो, सेट खुद पे भी डिफाइन हो सकता है। ठीक है, तो उस पे हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करते हैं। ओके, थैंक यू। और इसे आप लोगों को रिवाइज करना है, रिलेशन A क्रॉस B लाइक दिस। ओके, थैंक यू।